चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने 30 जनवरी के लिए जारी किया निर्देश, कहा शहीद दिवस के अवसर पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 मिनट का रखे मौन। बम गोले ही नहीं, हाथ पैर से भी दुश्मनों को मात देगी इंडियन आर्मी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीखेंगे सेना के जवान। अयोध्या से जनकपुर के बीच चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, भगवान राम से जुड़े स्थलों के कराएंगी दर्शन। बुर्ज खलीफा पर दिखाया शाहरुख खान के फिल्म पठान का ट्रेलर, पूरी दुनिया ने देखा किंग खान का जलवा। पूरे उत्तर मध्य भारत में अगले 2 दिन तक पड़ेगी सीजन की सबसे भीषण ठंड, 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा, आईएमडी का अलर्ट। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका, बैंक ने महंगा किया कर्ज, होम ऑटो लोन की चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। बंगाल से हरिद्वार तक देखी गई मकर संक्रांति की धूम, गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मनाई मकर संक्रांति पतंग उड़ान, कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जय श्री राम के लगे नारे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह को पड़ा दिल का दौरा, हुआ निधन। आंध्र प्रदेश को मिलेगी वंदे भारत की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगी हरी झंडी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में आर्थिक संकट की दी चेतावनी, कहा लोगों के बेहतर भविष्य के सपने हो रहे चकनाचूर। सोनिया, राहुल गांधी, खड़गे समेत तमाम नेताओं ने सांसद संतोख सिंह के निधन पर जताया शोक, 1 दिन के लिए रुकी भारत जोड़ो यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी, दफ्तर में 3 बार आया फोन, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का लिया नाम। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई घटी पर जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम 10 रुपए किलो तक गिरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राजौरी पूंछ आतंकी हमलों में पाकिस्तानी मिली भगत का पर्दाफाश करेगी एनआईए। बजट सत्र से पहले अंतिम केंद्रीय मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, आगामी लोकसभा चुनाव पर फोकस, सहयोगियों का रखा जाएगा ध्यान। गूगल ने सरकार की डिजिटलीकरण की नीति पर दी चेतावनी, कहा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें भारत। काशी की तर्ज पर मथुरा में बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, योगी सरकार 16,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। झुग्गियां हटाने पर दिल्ली में मचा घमासान, बीजेपी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, डीडीए ने दिया था नोटिस। चुनावी राज्यों में मास्टर स्ट्रोक चलेगी बीजेपी, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ राजनीति का खेल। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को भेजा नोटिस, अगले महीने होगी सुनवाई। दिल्ली वासियों के लिए फिर गहराया सांसों का संकट, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। रूस के भीषण मिसाइल हमलों से फिर दहला यूक्रेन, राजधानी कीव में बज रहे डरावने सायरन। अमेरिका जापान का संयुक्त बयान, कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को करेंगे मजबूत। पाकिस्तान की नापाक सोच फिर आलापा कश्मीर का रहा, कहा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत। आरी जैसे हथियार से किए गए थे सरदा के शव के टुकड़े, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। XBB.1.5 है अब तक का सबसे खतरनाक कोविड वेरिएंट, जल्द ही यूरोप में ला सकता है तबाही। ऊंची कीमत के बावजूद MV गंगा क्रूज पर सफर के लिए करना होगा लंबा इंतजार, मार्च 2024 तक के लिए पूरी तरह बुक। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड भी हुए फुल। पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना, योगी सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा माध्यमिक शिक्षा, राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर CBI का छापा, बोले बच्चों की शिक्षा के लिए ईमानदार से किया काम। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं, यह मानसिकता गलत। 2 हफ्तों में क्रिप्टो करेंसी ने किया मालामाल, जनवरी में बिटकॉइन में 27% का आया उछाल। अंततः नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, 3 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। डरावना होता जा रहा जोशीमठ का रेड जोन, लगातार बढ़ रही दरारें, मंदिर के बाद अब गौशाला भी गिरी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का सेल बना सचिवालय का एक्सटेंशन, बीजेपी ने कहा दिल्ली से बाहर किसी जेल में करे शिफ्ट।
बिहार में आरजेडी के दफ्तर में लगा नीतीश कुमार का पोस्टर, पीएम मोदी की तुलना रावण कंस से बिहार के सीएम को बताया रामकृष्ण। पाकिस्तान में आटे के बाद अब दालों ने लगाई लोगों की थाली में आग, बंदरगाह पर फंसे हजारों कंटेनर। यूपी में सियासी हलचल हुई तेज, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा संभालेंगे मोर्चा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताई खास वजह। राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूना, इंजीनियर को पड़ा भारी, किया गया निलंबित। व्हाट्सएप में आ रहा है नया फीचर, बिना चैट में जाए बाहर से ही लोगों को कर सकेंगे ब्लॉक। लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई को केस चलाने की दी मंजूरी। चीन भूटान के बीच जल्द खत्म होगा सीमा विवाद, समझौते पर बातचीत को तैयार दोनों देश। हरियाणा में 30,000 मजदूरों को नहीं मिल रहा पूरा वेतन, अब सरकार के रडार पर 16,000 फैक्ट्रियां। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्री के कहने पर इसरो ने हटाई वेबसाइट से जोशीमठ की तस्वीरें, कहा पैदा हो रहा था भय का माहौल। जब भी देश को जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड के वीरों ने दिया वीरता का परिचय, देहरादून में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलन मस्क पर अब चलेगा मुकदमा, ट्वीट के जरिए टेस्ला के शेयरों में गड़बड़ी करने का आरोप। चीन के स्वदेशी टीकों की खुली पोल, हांगकांग और मकाऊ में बूस्टर डोज लगवा रहे हैं चीनी लोग। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम घोषित, T20 में पृथ्वी और टेस्ट में ईशान सूर्या को मिला मौका। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण के घर पर चला बुलडोजर, जेडीए ने गिराया मकान का अगला हिस्सा। बंगाल में मिड डे मील पर मचा बवाल, पीएम पोषण योजना की होगी समीक्षा, केंद्रीय टीम करेगी दौरा। भारतीय खिलाड़ियों ने किया श्री पद्मनाभ स्वामी का दर्शन, तिरुवनंतपुरम में टीम का हुआ भव्य स्वागत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लगाई फटकार, कहा आप अपने काम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का महंगाई टारगेट पर बड़ा बयान, कहा किसी तरह का बदलाव होगा जल्दबाजी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को उनके पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में कई राजनीतिक दिग्गज हुए शामिल। रूसी नागरिकता हासिल करने वाले भी सेना में होंगे भर्ती, जल्द जारी होगा आदेश। एसबीआई के करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को लगा बड़ा झटका, बैंक ने एमसीएलआर में किया इजाफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा चुनाव जीते या हारे विरोधी विचारधारा के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। ओमिक्रॉन के लिए बनाए गए फाइजर टीके से ब्रेन स्ट्रोक का बढ़ा खतरा, अमेरिका में फिर भी दी गई लगाने की सलाह। तीनों सेना प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पूर्व सैनिकों को किया याद। पीएम मोदी के मुरीद हुए सूरीनाम के राष्ट्रपति, कहा पूरी दुनिया में होने चाहिए ऐसे नेता। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन को पस्त करने की बनाई चतुर्दिक योजना, घबराया चीन। टाटा की बादशाहत को चुनौती देने आ रही नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार हैचबैक मार्च 2023 तक होगी लॉन्च। गंगा सागर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मकर संक्रांति में उमड़ा सैलाब। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, बोले इन्हें नहीं पता क्रूज और नाव का फर्क, सपा नेता ने स्टूल का जिक्र कर ली चुटकी। भूदशा से एशिया के सबसे बड़े जोशीमठ ओली रोपवे पर आई दरारें, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने संचालन किया बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट सत्र से पहले अंतिम केंद्रीय मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, आगामी लोकसभा चुनाव पर फोकस, सहयोगियों का रखा जाएगा ध्यान। जीएम मोदी सरकार के दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये मंत्रिमंडल विस्तार 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2023 और 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की सहभागिता भी बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से चिराग पासवान, महाराष्ट्र से शिवसेना और तमिलनाडु से एआईडीएमके को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस साल चुनाव वाले राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ पुराने मंत्रियों की कुर्सी जाने के आसार हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दूसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद से अब तक मोदी मंत्रिमंडल में केवल एक बार मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। 7 जुलाई 2021 को बड़े पैमाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था। कई अप्रत्याशित
चर्चित नामों को मंत्रिमंडल में शामिल कर नरेंद्र मोदी ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की, जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में लाभ भी देखने को मिला था। अब इसी साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन चुनावी राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी करने की भी तैयारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में आर्थिक संकट की दी चेतावनी, कहा लोगों के बेहतर भविष्य के सपने हो रहे चकनाचूर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों को केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार के तहत देश में स्थायी आर्थिक संकट पैदा होने की चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को एक पत्र के जरिए संबोधित किया और कहा कि देश में एक स्पष्ट आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरह से कॉर्पोरेट कब्जा, लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं। उनकी आय गिर रही है, साथ ही उनका बेहतर भविष्य का सपना बिखर रहा है। देश भर में निराशा की गहरी भावना है। उन्होंने कहा कि यह ओपन लेटर पार्टी के आगामी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नागरिकों को घर घर सौंपा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि मेरे व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। वहीं कांग्रेस नेता और महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली में मीडिया कर्मियों को भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। साथ ही हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य इस पत्र को सौंपने के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गाँव और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों को कवर करना है।